खुफिया सूत्रों से खबर मिलती है कि पुणे के तुलसी मार्केट में खुलेआम गैरकानूनी तरीके से खाने में नशीली चीजों को मिलावट किया जा रहा है। फिर क्या, एसीपी प्रद्युमन जी के कहने पर तुरंत ही मैं तुलसी मार्केट की तरफ निकल पड़ता हूँ मिलावट करने वालों को धर दबोचने के लिए। यह मिशन बहुत खतरनाक था, इसीलिए मेरा साथ देने के लिए बजरिया थाने से इंस्पेक्टर सिप्रा पांडे और हवलदार सागरिका तिवारी भी आई हैं। दोनों ही बड़े हुनहार और काबिल अफसर हैं। हमारे तीसरे एजेंट है अलेक्जेंडर झोपड़िया, जो हमें उस ठिकाने तक लेके जाने वाले हैं। किसी को हम पे शक ना हो, इसीलिए हमने ऑटो में जाने का फैसला किया। तभी हमारी नजर एक कार में पड़ती है जिसमें लिखा था आई ड्राइव सेफ। पर कुछ ही सेकंड बाद वो गाड़ी ठुकी हुई मिलती है, जिससे हमें पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ के लोग बड़ी मात्रा में नशीली चीजों का सेवन करके गाड़ी चला रहे हैं। अरे सिप्रा मैडम उठिए, हम पहुंच गए। खाने में मिलावट चेक करने के लिए सिप्रा मैडम 1 किलो पेड़े खरीद के खुद ही खा जाती है। इतना बड़ा मार्केट और इतने सारे दुकानदार, कौन है वो चोर जानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। जिसके ऊपर शक होता था सागरिका मैडम चौकन्ना हो जाती थी। वैसे हम यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे भुलक्कड़ मिशन में आए हम यहाँ खाने में मिलावट करने वालों को पकड़ने के लिए। यहाँ लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। इससे ये पता चल चुका था कि लड़कियाँ नशीली चीजें खाने के लिए पागल हो रही थी। इधर मैं हर एक गतिविधि पे नजर रख रहा था, दूसरी तरफ लड़कियां अपनी औकात पे आ चुकी थी। भैया ये कितने की साड़ी है? मैडम दाम छोड़िए, क्वालिटी देखिए। ओके भैया, ये क्वालिटी कितने रुपए में आती है? अरे मैडम अच्छी लग रही है क्या? हाँ मुझ पे अच्छी लगेगी, और मेरे पास ग्रीन कलर की कोई साड़ी भी नहीं है। अरे ये मैं अपने लिए ले रही थी। अरे भैया कितने में दे रहे हो ये 700 रुपए। इतनी सस्ती चीजें हम नहीं खरीदते हैं भैया। उधर 100 रुपए में साड़ी मिलता है, जाइए। अरे पहले बोलना था ना। ये दोनों शायद हमारे यहाँ आने का मकसद भूल चुके हैं। 100 का एक, 100 का एक, 100 का एक, 100 का एक। भैया 100 का एक मतलब 100 साड़ी 1 रुपए में। क्यों मजाक कर रहे हो मैडम? तभी एक हमारा सीक्रेट एजेंट हाथों में मोर के पंख लिए नशेड़ियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ घंटे तक हमारी तलाशी जारी रही, पर कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। जिसका डर था वही होता है। हमारे कुछ पुराने एजेंट्स जो इन नशेड़ियों को पकड़ने के लिए आए थे, उनके आधे कटे शरीर को यहाँ सरेआम बाजार में टंगा के रखा गया था, जिसे देख हम बौखला जाते हैं। पर कानून बिना सबूत के हमको यकीन नहीं करेगा, इसीलिए हम हर गली मोहल्ला जूते चप्पल तक चेक कर रहे थे, पर कोई सबूत मिल ही नहीं रहा था। कि तभी हवलदार सागरिका को कुछ नजर आती है। पास जाके पूछा तो पता चला बिंदी खरीदने आए हैं दोनों। अरे हवलदार क्यों आए हो यहाँ, भूल गए क्या? क्यों आए हैं याद नहीं आ रहा। याद आया। ऐसे लोगों के साथ मुझे भेज दिए हैं यार। तभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमारे एक पुराने एजेंट का कटा हुआ सर यहाँ सजा के रखा हुआ दिखा। इतना ही नहीं, लड़कियों को टकला करके उनकी बालों को भी यहाँ बेचा जा रहा था। फिर मैं अपना जादुई चश्मा पहन के उन कातिलों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो पक्का यहीं कहीं आसपास ही होंगे। कुछ विदेशी भी यहाँ से नशीली चीजें खरीदते हुए दिख जाते हैं। पिछले 4 घंटे से इन्वेस्टिगेशन करते करते हम थक चुके थे। भूख लगने पर हम नाश्ता करने एक फूड स्टॉल पे पहुँच जाते हैं। हमने उसे छोटा पाव मांगा, पर उसने हमें वड़ा पाव दे दिया। ये इस बात का सबूत था कि यहाँ सब नशा करके मार्केट चला रहे हैं और हमें उस नशा बेचने वाले को कैसे भी पकड़ना है। तभी हमने हमारा एक पुराना साथी एजेंट विनोद को रास्ते में पकड़ लिया, जिसको 3 साल पहले यहाँ नशेड़ियों को पकड़ने के लिए मिशन में भेजा गया था, पर तब से वो लापता था। बात करके पता चला विनोद को नशेड़ियों ने नशीली वड़ा पाव खिला के उसको अपने वश में कर रखा है। मेरे लाखों कोशिश करने के बाद भी विनोद के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फिर इंस्पेक्टर सिप्रा पांडे कुछ स्नैक्स आइटम्स अपने साथ ले चलती है चेक करने के लिए कि कहीं इसमें नशीली चीजों का मिलावट तो नहीं हुआ है। निराश होके हम घर की तरफ लौट रहे थे कि मेरी नजर एक दुकान पे पड़ी, पांड्या एंड कंपनी। तभी पता चलता है कि पांड्या चोट का बहाना बना के यहीं आके कढ़ाई चम्मच थाली बर्तन वगैरह बेचता है। आज के इस मिशन में हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा। गुस्से में एसीपी प्रद्युमन जी को कॉल करता हूँ ये बताने के लिए कि हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। फिर वहाँ से जवाब आता है, मोए 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 मोए